हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का यूनिवर्सल कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज के आज के क्लास में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल यूट्यूब चैनल जो है मेरा कॉमर्स कैंडल, उस पे जो है अभी मैं यूनिवर्सल कंप्यूटर यूनिवर्सल कंप्यूटर के अंडर में मैं जो फंडामेंटल सीरीज आपको बता रहा हूं, उसमें जो मैंने पिछले जो वीडियोस डाले हैं उससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस चैनल पे अभी जो है डिवाइसों के बारे में, जो कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, उनके बारे में मैं बताते चल रहा हूं। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो डिवाइस हैं कंप्यूटर के, बीसीआर बारकोड रीडर, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, टच पैड, ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और स्कैनर के बारे में बताने वाला हूं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये सब डिवाइसेस कंप्यूटर के किस श्रेणी में आते हैं, क्या काम करते हैं और इनका इन्वेंशन किस तरह से हुआ। इन सब चीजों का संक्षिप्त और एनालिटिकल रूप से प्रदर्शन जो है मैं अपनी वीडियो में करने वाला हूं, जहां से आप लोग इन चीजों के बारे में बिल्कुल ही आसानी से समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, जहां सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बीसीआर बार कोड रीडर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि बारकोड रीडर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। यहां आप लोग देख पा रहे होंगे कि बारकोड रीडर जो है एक इनपुट डिवाइस है। और मैंने आप लोगों को पहले के वीडियोज में ये बता रखा है कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की पहचान हम कैसे करेंगे। यानी कि यदि हम कंप्यूटर के यूजर्स हैं, कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा डिवाइस इनपुट की श्रेणी में आएगा और साथ ही साथ कौन सा डिवाइस आउटपुट की श्रेणी में आएगा, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। चलिए आज सबसे पहले हम देखते हैं बीसीआर। बीसीआर यानी बारकोड रीडर। बारकोड रीडर, तो इसका यूज जो है, बारकोड रीडर जो है, इसका यूज जो है हम लोग करते हैं इनपुट डिवाइस के रूप में, क्योंकि इससे हम अपना काम करते हैं, अपने डेटा को या फिर अपने इंफॉर्मेशंस को जो है जानने का काम करते हैं। ये एक इनपुट डिवाइस है और इट इज नोन एज पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर। यानी कि इसको जो है सेल स्कैनर के नाम से भी हम जानते हैं। इट इज यूज्ड इन शॉपिंग मॉल्स टू रीड बार कोड्स। इसका जो यूज है आमतौर पे शॉपिंग मॉल्स, आप लोग मॉल्स जाते हैं, हम लोग मॉल्स जाते हैं, वहां हम लोग देखते हैं कि एक हाथ में मशीन पकड़ के व्यक्ति जो है जो भी वस्तुएं हम लोग खरीदते हैं उस पर एक बारकोड बना होता है। एक बारकोड बना होता है और उस बारकोड को उस मशीन की सहायता से वह पढ़ता है। यानी उस मशीन की सहायता से उसको स्कैन करके और उस बार कोड के द्वारा जो निर्देश प्राप्त होने चाहिए वे उसको प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि मॉल की वस्तुओं पर, सभी वस्तुओं पर जो है बारकोड्स बने होते हैं और उस बारकोड्स को पढ़ने के लिए वह व्यक्ति उस मशीन का बीसीआर जो बारकोड रीडर है उसका प्रयोग करता है। उसके उपयोग करने से वह बारकोड की भाषा को पढ़ पाता है और समझ पाता है। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि बीसीआर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो विभिन्न वस्तुओं पर, विभिन्न जो वस्तुएं होती हैं उन पर जो बारकोड्स लगे होते हैं, कपड़ों पे, खाद्य पदार्थों पे, जिन पे भी बारकोड्स बने हुए होते हैं, उनको वो पढ़ने का काम करता है। यानी कि वो जानने का प्रयास करता है कि उस बारकोड में क्या छिपा हुआ है। तो ये मशीन बारकोड रीडर होती है। बारकोड रीडर जो है बाबू, बीसीआर इन्वेंटेड बाई बर्नार्ड सिल्वर एंड नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड। इन दोनों लोगों ने मिलकर, यानी कि बर्नार्ड सिल्वर एंड नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड, दोनों व्यक्तियों ने मिलकर बारकोड रीडर मशीन को बनाया। बीसीआर मशीन को इन लोगों ने बनाया, दोनों लोगों ने मिलके।
तो ये बारकोड रीडर बारकोड को पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। सिंपल भाषा में कहें तब विभिन्न जो बारकोड्स तैयार होते हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर लगे होते हैं, उनको पढ़ने के लिए, बारकोड्स को रीड करने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है, जो मशीन बनी होती है, उसको बारकोड रीडर कहा जाता है। और आपको एक और चीज बता दें कि बारकोड रीडर का अधिकांश जो उपयोग है वो शॉपिंग मॉल्स में, जैसे आप मेगा मार्ट्स में जाते हैं, सिटी मार्ट्स में जाते हैं, अन्य तरह तरह के मॉल्स हैं जहां हम लोग जाते हैं, तो हम लोग जब भी वस्तुएं खरीदते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि वहाँ जो सेलर खड़े होते हैं, जो लोग बिलिंग करने के लिए खड़े होते हैं, वे लोग हमारी वस्तुओं को एक मशीन से स्कैन करते हैं। यानी कि उस वस्तु पे जो बारकोड्स लगे होते हैं उसको वे लोग स्कैन करते हैं एक मशीन की सहायता से, और वही मशीन जिससे वे लोग स्कैन करते हैं उस मशीन को बीसीआर बारकोड रीडर कहा जाता है। और मोस्टली इस मशीन का प्रयोग जो है वो पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर के रूप में ही किया जाता है। आइए देखते हैं आगे और क्या है आज की क्लास में। इसके बाद जो है वो है MICR। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका फुल फॉर्म जो है वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म है MICR का। इसका जो यूज है, इट इज यूज्ड इन बैंक्स टू रीड द चेक एंड इट्स सिग्नेचर। इसका उपयोग जो है बैंकों में चेक तथा उनके हस्ताक्षरों को पढ़ने में होता है। नोट, यहाँ जो है इसको बताया गया है कि इसका यूज जो है या फिर इन्वेंशन जो है वो अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन के द्वारा की गई। यानी कि अमेरिकन बैंकर एसोसिएशन ने इसके यूज को जो है रिलायबल किया, यानी कि इसके यूज को इन्वेंट करके लागू करने का काम किया। लेकिन इसका उपयोग जो है वो बैंकों में जहां पे बहुत ही प्रभावशाली लेन देन होते हैं, जहां पे फ्रॉड्स की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, तो इससे बहुत ही संतुलित किया जाता है फ्रॉड्स को। यानी MICR एक ऐसी मशीन है जिसके तहत जो है इंक की पहचान होती है। यानी कि ये वेरिफिकेशन करता है कि चेक जो है, जो चेक हम लोग बैंक में ले जाते हैं, उस चेक की ओरिजिनलिटी यानी वास्तविकता, और उस पे जो कैरेक्टर लिखे होते हैं या फिर जो सिग्नेचर हुए होते हैं, उन सब की जांच ये करता है। आमतौर पे सिर्फ कैरेक्टर की जांच के लिए OCR का प्रयोग होता है, लेकिन MICR सबसे अधिक मोस्टली बैंकों में ही यूज होता है। और इसके लिए जो है 9 डिजिट बने होते हैं। ये चेक के ऊपर जो है जो लिखे हुए कैरेक्टर्स होते हैं ना, वही इसके सर्टिफाइड होने के, यानी कि जांच को कंप्लीट करने के मेन जो सोर्स होते हैं वो वही होते हैं। चेक में जो ऊपर है 9 डिजिट्स लिखे होते हैं, 9 डिजिट्स का चेक होता है। ध्यान दीजिएगा, 9 डिजिट्स होते हैं, जिसमें आपको बता दें कि 3 ठो जो है वो आपका 3-3 करके जो डिजिट हैं वो बंट जाते हैं। ये जो 3-3 ठो डिजिट्स हैं वो बंट जाते हैं बाबू। आपको बता दें कि इस 9 डिजिट में 3 ठो सिटी कोड होता है, 3 ठो जो है वो बैंक कोड होता है, और 3 गो ब्रांच कोड होता है। यानी कि आपको बता दें कि अगर आप जाने कि MICR में कितने डिजिट चेक पे ऊपर जो देखते हैं आप लोग, 9 डिजिट चेक के ऊपर लिखे रहते हैं बिल्कुल कॉर्नर में, तो उसकी जांच करके ये चेक को सत्यापित करता है। यानी कि उस स्याही की ये पहचान कर लेता है कि ये चेक ओरिजिनल है कि नहीं है। इससे फ्रॉड की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जो भी चेक अगर कोई डुप्लीकेट चेक बना के बैंक में ले जाता है तो उसको उस इंक की जानकारी नहीं होती है जिसको MICR पढ़ता है, क्योंकि उसकी जानकारी बैंक को है। तब बैंक जो है उस मशीन से उस चेक के ऊपर जो 9 डिजिट का ये MICR नंबर होता है उसको वो जांच करता है कि वो सही है कि नहीं है।
इससे जो है फर्जी चेक आसानी से पकड़ में आ जाता है। यानी कि बैंक को पता चल जाता है कि इस चेक का जो MICR नंबर लिखा गया है वो ओरिजिनल या फिर प्रॉपर इंक से नहीं है, तो इस कंडीशन में उसको पता चल जाता है कि ये चेक जो है वो ओरिजिनल नहीं है। तो इस तरह से ये तीन तीन ठो जो डिजिट होते हैं, 3 डिजिट सिटी कोड, यानी कि 3 ठो जो डिजिट उसके 9 में होते हैं वो सिटी से, शहर से संबंधित होते हैं। 3 ठो बैंक का कोड होता है और 3 गो ब्रांच का कोड होता है, यानी टोटल 9 गो डिजिट होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो है उपयोग इसका तो बैंकों में होता ही है, लेकिन इसका जो है प्रयोग सबसे पहले अमेरिकन बैंकर्स एसोसिएशन ने शुरू किया, इसी वजह से इनको इन्वेंटर भी माना जाता है। आमतौर पे आप लोग देखेंगे कि बैंकों में MICR के लिए, थोड़ा सा यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि MICR के लिए 9 डिजिट्स, जिसमें 3 डिजिट सिटी कोड, 3 डिजिट्स बैंक कोड और 3 डिजिट्स ब्रांच कोड के होते हैं। लेकिन इसमें एक IFSC कोड होता है। बैंक में IFSC कोड 11 डिजिट का होता है, 11 डिजिट का IFSC कोड होता है, जो कि जो है अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है कि कुछ अल्फाबेट्स होते हैं और कुछ नंबर्स होते हैं। ये 11 डिजिट का IFSC कोड सामान्य तौर पे बैंकों का होता है, जिसका उपयोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर जो करते हैं मनी का, हम एक खाते से दूसरे खाते में जो पैसा ट्रांसफर करते हैं हम लोग, उस समय इसकी उपयोगिता होती है, बहुत आवश्यक हो जाता है उस समय। प्रत्येक बैंक का, प्रत्येक ब्रांच का अपना IFSC कोड होता है, जो आमतौर पे 11 डिजिट का होता है और अल्फा न्यूमेरिक होता है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब उसमें नंबर भी होते हैं और अल्फाबेट्स भी होते हैं। तो ये अल्फा न्यूमेरिक जो है 11 डिजिट्स का IFSC कोड, जिसकी जरूरत जो है नेफ्ट, यानी कि इसकी जरूरत जो है वो कब कब पड़ती है आपको बताते हैं कि जब हम लोग बाबू, जब जो है IFSC जो है बैंक का, जब हम लोग नेफ्ट करते हैं, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये जो 2 ठो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के प्रोसेस हैं, यानी कि इससे सीधे एक खाते से पैसे दूसरे खाते में चले जाते हैं, इस समय जो है बाबू IFSC कोड जो है 11 डिजिट का, इसका जो है महत्व बढ़ जाता है। 11 डिजिट्स का जो IFSC कोड है इसकी आवश्यकता होती है, और ये अल्फा न्यूमेरिक होता है, अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि इसमें नंबर भी होते हैं और अल्फा बेट्स भी होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये MICR बढ़िया से समझ में आया होगा। अब यहां मैं आपको बताने वाला हूं OCR के बारे में, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। It is used to read the character on printed document. It is also used in billing system. ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर इसका उपयोग जो है वो बिलिंग सिस्टम में, OCR जो है ये प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को रीड करता है, यानी डॉक्यूमेंट पे जो डिजिट्स प्रिंट होते हैं, जो अंक लिखे होते हैं, जो अंक उस पे लिखे होते हैं, उसको जो है ये रीड करने का काम करता है, उसको जो है पढ़ने का काम करता है। अब उसके साथ साथ इसका उपयोग जो है वो बिलिंग सिस्टम में भी होता है, यानी हम यदि किसी दुकान से परचेज सेल कर रहे हैं, वहां बिल बन रहा है, तो उसमें भी इसकी जरूरत पड़ती है। अब एक चीज आपको बता दें कि इसका जो इन्वेंशन है वो इमैनुअल गोल्डबर्ग ने किया, इमैनुअल गोल्डबर्ग ने, लेकिन इसका जो है मॉडिफिकेशन, यानी कि मॉडिफिकेशन का काम रे कुर्जवेल, रे कुर्जवेल, रे कुर्जवेल ने किया। ध्यान दीजिएगा कि OCR का इन्वेंशन तो इमैनुअल गोल्डबर्ग ने किया, लेकिन रे कुर्जवेल ने इसे यूज के लायक बनाया। तो इन्वेंशन में जो है आपको मोस्टली जगह रे कुर्जवेल का नाम ही मिलता है।
तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जाता है तो उस कंडीशन में ये कंफ्यूजन बन जाएगा। तो आपको बता दें कि मोस्टली जो है वो सिर्फ रे कुर्जवेल का ही ऑप्शन होता है, इमैनुअल गोल्डबर्ग का ऑप्शन जो है नहीं होता है। तो इस कंडीशन में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर रे कुर्जवेल का ऑप्शन है तो आपको वहां टिक लगा देना है। तो इस प्रकार से जो है बाबू कि ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है नॉर्मली कैरेक्टर रिकॉग्निशन के लिए प्रिंटेड डॉक्यूमेंट पे यूज होता है, यानी कि छपे हुए डॉक्यूमेंट्स पे जो लेटर्स होते हैं, जो वर्ण होते हैं या जो डिजिट्स होते हैं, उसको पढ़ने के लिए ओसीआर का प्रयोग होता है, उसका सत्यापन करने के लिए ओसीआर का प्रयोग होता है। और इसका जो है इन्वेंशन इमैनुअल गोल्डबर्ग या फिर कहें कि रे कुर्जवेल ने किया था, जिससे कि हम लोग प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के वर्णों का वेरिफिकेशन, सत्यापन, यानी कि ये जान सकें कि जो लिखे हुए तथ्य हैं वो सही है कि नहीं है, उनकी सत्यता को वेरीफाई कर सकते हैं आसानी से। आइए आगे देखते हैं। अब यहां हम लोगों को देखना है टच पैड। देखिए टच पैड जो है, आज के जमाने में टच पैड के बारे में क्या पूछना है, हर जगह टच पैड का प्रयोग हो रहा है। टच पैड जो है वे एलसीडी या फिर वे मॉनिटर्स होते हैं जिन्हें हम टच करके चला सकते हैं। टच पैड के अंतर्गत वे सभी मॉनिटर्स, जैसे अभी ये बोर्ड लगा हुआ है, ये भी टच पैड है, इसको भी मैं टच करके चला रहा हूं। इसी तरह से फोन आ गए हैं, मॉनिटर्स आ गए हैं, आप एटीएम में जाते हैं उसमें जो मॉनिटर लगा होता है उसको भी आप टच करके चला पाते हैं। टेलीविजन आजकल के एलसीडी एलईडी आ रहे हैं, उसको भी आप टच करके चला रहे हैं। तो टच पैड जो होता है वास्तव में एक क्रिस्टल जो है, वो क्रिस्टल सेल्यूलर जो है मॉनिटर की तरह ही होता है, जिसको हम टच करके चला सकते हैं। यानी कि ऐसे डिवाइसेस जिनके स्क्रीन को टच करके उनके ऑप्शंस का यूज हम आसानी से कर पाते हैं, वे सब जो है वो टच पैड की श्रेणी में आते हैं। और इसका इन्वेंशन जो है बाबू, टच पैड का इन्वेंशन डॉक्टर जॉर्ज जेरफिड ने किया था। यानी कि टच पैड जो है इसको बनाने का काम डॉक्टर जॉर्ज जेरफिड ने किया था, और तब से जो है टच पैड जो है वो चल रहा है। ये भी आपको यहाँ हम थोड़ा सा बता दें बाबू कि टच पैड जो है वो जॉर्ज जेरफिड ने 1988 से जो है इसको जो है पॉपुलर करवा दिया। 1988 से जो है मार्केट में ये पूरी तरह से चलने लगा, सारे ही लोग इसका यूज आसानी से करने लगे। अब यहां जो है बाबू एक टॉपिक और है, और वो है स्कैनर। स्कैनर क्या है? तो देखिए, इट इज अ डिवाइस दैट लुक्स लाइक ए फोटोकॉपी मशीन। ये स्कैनर जो है वो भी एक इनपुट डिवाइस ही है, क्योंकि इसका भी प्रयोग हम लोग खुद को, अपने डेटा को या फिर अपनी बातों को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए ही करते हैं। तो आप दिमाग में रखिएगा कि इट इज ए डिवाइस दैट लुक्स लाइक ए फोटोकॉपी मशीन। यानी कि ये फोटोकॉपी मशीन जो होती है, जो जीरोक्स करने की मशीन होती है, उसी की तरह होता है। इट कैन स्कैन बोथ टेक्स्ट एंड पिक्चर। ये स्कैनर जो है वो दो तरह के स्कैनिंग कर सकता है। एक तो ये टेक्स्ट यानी जो लिखे हुए तथ्य हैं उसको स्कैन कर सकता है, साथ ही साथ अगर कोई तस्वीर है तो ये तस्वीर को भी स्कैन कर सकता है। तो ये दोनों ही चीजों को स्कैन करने का काम स्कैनर करता है। अब यहां एक बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहां फिर से नाम आया है रे कुर्जवेल का, फिर से नाम आया है रे कुर्जवेल का। तो हम आपको बता दें कि स्कैनर के संबंध में भी इन्वेंशन रे कुर्जवेल के द्वारा किया गया था, लेकिन इसको मॉडिफाई करने का काम, या फिर एक तरह से कहें कि मेनली यूज में लाने का काम जो है वो किया था रसेल जो थे किर्स। उन्होंने जो है बाबू
रसेल किर्श, इन्होंने जो है इसको यूज के लायक वेरीफाइड किया था। तो बहुत जगह आपको ऑप्शंस में रसेल किर्श का नाम मिलता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर रहे हैं, किसी कंपटीशन में हैं या फिर कहीं आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये ध्यान देना आपके लिए बिल्कुल जरूरी है कि ऑप्शन में रे कुर्जवेल या रसेल किर्श दोनों में से कोई भी दे सकता है और आपको जो है बिल्कुल ही इत्मीनान से उसको सॉल्व करना होगा। स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है। वास्तव में ये जो है डॉक्यूमेंट्स को या पिक्चर्स को स्कैन करके और कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए यूज होता है। तो आई होप कि आज के क्लासेस में जो भी चीजें मैंने बताई आपको, आज मैंने बताया स्कैनर के बारे में, इसके बाद मैंने बताया टच पैड के बारे में, इसके बाद मैंने आपको OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के बारे में बताया, उसके पहले मैंने MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन के बारे में बताया, और इसके पहले आपको मैंने BCR बार कोड रीडर के बारे में बताया। तो आई होप कि आप लोगों को सारी बातें जो है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। लेकिन अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बेहिचक जो है वो कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा आपके कमेंट को सेटिस्फाइड करने का, आपके प्रश्नों का आंसर देने का। और इसी तरह से आप जो है हमारे चैनल के वीडियोस को देखते रहें। आगे आने वाले वीडियोस में मैं और भी उपयोगी जो चीजें हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो मैं आपको लगातार बताते रहूंगा। बिल्कुल ही ध्यान से आप मेरे वीडियोस को, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके पहले जो वीडियोज मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप बिल्कुल शुरू से वीडियोज को देखिए। बिल्कुल ही छोटे छोटे वीडियोज हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट के वीडियोज हैं, जो आपका बिल्कुल भी समय टेकर नहीं है, बिल्कुल भी लंबा समय नहीं लेंगे आपका, और आसानी से, बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको कंप्यूटर को जीरो से हीरो बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद।